तो a learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module access। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मॉड्यूल क्या है। मॉड्यूल का मतलब कुछ नहीं होता, मॉड्यूल का मतलब चैप्टर होता है। ठीक है, अब ऑनलाइन वाले उसको मॉड्यूल बोलते हैं, बुक में उसको चैप्टर बोलते हैं, तो आप मॉड्यूल की जगह चैप्टर भी यूज कर सकते हो। अब क्या है, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स हर बिल वॉज 400 रुपीज़। अब क्या है कि एक स्टूडेंट है, वो 10 मॉड्यूल को पढ़ता है तो उसका बिल 400 आता है। ठीक है, और वेन एक्सेस 14 मॉड्यूल, मतलब जब वो स्टूडेंट है वो 14 मॉड्यूल्स को पढ़ती है तो हर बिल वॉज 500 रुपीज़। तो जब वो 14 मॉड्यूल्स को पढ़ती है तो उसका बिल आता है 500 रुपीज़। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। उसका क्वेश्चन को यहाँ से आसान बना दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा ही चैनल है यूट्यूब का। अब होता क्या है कि मेरे चैनल पे आप आओगे तो ऐसे फ्री में देख सकते हो। तो होता क्या है ना, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें पैसा लगा देते हैं कि आप आ रहे हो तो 1 महीना मेरा चैनल यूज करोगे तो आपको पैसा देना होगा, फिक्स अमाउंट, मान लो 200 रुपये देना होगा। अब या फिर किसी कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हो तो मान लो कि वो टीचर गया, वो बोल रहा है कि आप 1 महीना पढ़ोगे, 1 मंथ के लिए आप पढ़ोगे तो आपको इतना फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा, 200 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि उस टीचर और भी बात बोल रहा है कि दो आप अगर मेरे पास पढ़ने आ रहे हो तो 200 रुपीज़ तो दे ही रहे हो। ठीक है, साथ में जितना चैप्टर पढ़ोगे उसका पैसा भी हमको देना पड़ेगा। एक चैप्टर का मान लो अगर 20 रुपीज़ देना है तो अगर आप 5 चैप्टर पढ़ते हो 1 महीने में तो 20 रुपीज़ हर चैप्टर का देना है। ठीक है, तो 200 रुपीज़ तो आपको मंथली फ़ी देना है। आप 5 चैप्टर पढ़ते हो 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। ठीक है, और सारा टोटल कितना हो जाएगा 300 रुपीज़। तो ठीक उसी तरह ऑनलाइन में होता है कि आप जो अमाउंट ऑफ पैसा पेमेंट करते हो उसके साथ जितना मॉड्यूल एक्सेस करते हो उसका पैसा आ रहा है। तो अब आगे क्या बोला है कि अब उसको समझने के लिए क्या, अब समझने के लिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं उसको समझने के लिए कि अब उसमें बोला हुआ कि इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस एक्स। जब मंथली बिल जो है ना वो एक्स पे डिपेंड करा, और किस तरह, वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी की तरह। ये जानते हो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक स्ट्रेट लाइन का, और दूसरी बात है एक लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो बोला कि वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पे तरह। अब बोला क्या है कि इफ द मंथली बिल वाई, ये जो वाई है ये मंथली बिल है, ये पहले बता दिया कि मंथली बिल है वाई, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पे। वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ये एक्स है, बता दिया क्वेश्चन में कि ये एक्स है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, इस रिलेशन के साथ वो डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तो इस रिलेशन से डिपेंड कर रहा है, तो हमको पता करना है ए और बी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू पता करना है। अब एक बात को समझना कि अगर ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, तो इसके साथ जो ए है ना, वो ए ये बता रहा है कि वो ये बता रहा है कि एक चैप्टर पढ़ते हो, मतलब चैप्टर का कॉस्ट कितना है। मतलब अगर मान लो आप एक चैप्टर पढ़ते हो, मान लो चैप्टर का कॉस्ट है, एक चैप्टर पढ़ने का कॉस्ट है 20 रुपीज़। ठीक है, तो आप 5 चैप्टर पढ़ते हो तो मॉड्यूल 5 हुआ, तो टोटल आपका ये 100 आ जाएगा ना। और ये जो बी बता रहा है, ये बी बताता है 200 रुपीज़, जो आपको मंथ में देना है, कि फिक्स अमाउंट मंथ आपको देना ही है, कि आपको 200 रुपीज़ देना ही देना है। ठीक है, अब होगा क्या कि बात समझ में आया कि ये जो है ये फिक्स अमाउंट है जो आपको देना ही देना है, मंथली फी। और ये जो ए की वैल्यू आएगी वो अमाउंट है जो आप पे करोगे। समझ रहे हो, ये बात क्लियर हुआ कि जो आपको ये ए वो अमाउंट है जो हर चैप्टर का, एक चैप्टर पढ़ने में जो आपको चार्जेस लगेगा वो है वो। ठीक है, ए, ये दोनों बात क्लियर। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात समझना था। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझा देते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ अगर सीख ही रहो तो। अगर देखो मान लो ना कि अगर ये जो ए की वैल्यू है ना, ऐसे लीनियर ग्रोथ तो आपको पता है, अगर ए की वैल्यू ना, छोड़ो, अगर बोला है ना डिपेंड कर रहा है, डिपेंड वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो अगर मान लो कि ये ए एक्स लिखा हुआ, बी अभी हटा देते हैं। अगर वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो अगर मान लो कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, और ये मान लो ये पॉजिटिव है, तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ रहे हो, लीनियर ग्रोथ, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। अगर मान लो इसी की जगह ये माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस हो जाता है, तो जैसे जैसे वाई की वैल्यू बढ़ा, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वाई की वैल्यू डिक्रीज होते चली जाएगी। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो वाई की, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो, वाई की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। ठीक है, यहाँ 5 कर दोगे तो और तेज़ी से डिक्रीज होगा। ये इसलिए बता रहा है ना कि आगे चल के जब आप लोग पढ़ोगे, वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कोई क्वांटिटी घटती है तो ये, अगर ये क्वांटिटी बढ़ती है तो ये क्वांटिटी घटती है, और फिजिक्स विजिक्स में बहुत काम आता है। तो थोड़ा थोड़ा अभी हम ट्यूशन देना आप लोग को शुरू कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, चलो क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब आपको क्या पता करना है कि इसका अब आपको अब y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो आपको a और b का वैल्यू पता करना है, वही क्वेश्चन में दिया हुआ। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन है गिवन, दिया क्या क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन है व्हेन x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 400, ठीक है। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 400 दिया हुआ है। तब क्या होगा, तब हमको बोला गया है कि ये डिपेंड कर रहा है इस पे, ठीक है। तो एक y की जगह हम रखेंगे 400 और a इसी तरह रहेगा क्योंकि a पता करना, और x की जगह रखेंगे 10 क्योंकि 10 मॉड्यूल है, प्लस b लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगने के लिए हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, 10a प्लस b। समझ में आया। अब देखो ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, व्हेन x इक्वल टू 14, जब x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है बाबू, y की वैल्यू आ रही है 500, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 500। तो हम लोग इक्वेशन को यूज करेंगे, तो यहाँ y की वैल्यू 500 हो गई, x पे डिपेंड करता है तो ये आ जाएगी 14a प्लस बी, ये आ गया दूसरा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं कि हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग हाँ, यहाँ एक चीज़ और सीखते हैं, अगर यहाँ एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखो देखो होगा क्या, ये भी सीख ही लो। अब होगा क्या यहाँ पे कि ये जो यहाँ हमको दो चीज़ों का पता करना, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हमको ए और बी पता करना है, ठीक है। तो इसमें भी ए बी पता करना। तो एक बात समझना कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और दो वेरिएबल हैं, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। अगर इसके जगह 3 वेरिएबल होगा और 2 इक्वेशन होगा तो हमसे आंसर कभी निकल नहीं सकता है, समझ रहे हो। अगर मान लो इसके जगह प्लस सी आ जाए और यहाँ इसके आगे प्लस सी आ जाए और हमारे पास दो ही इक्वेशन, तो आंसर पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस तरीके से आंसर पॉसिबल हो सकता है। अब एक ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है ना कि आंसर पॉसिबल ना हो, तो होता क्या है ना कि अगर हम ऐसा इक्वेशन लिख दें 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 वाई इक्वल टू, होता क्या है ना कि ये दोनों लाइन होती है पैरेलल, ऐसे जा रही है, ये एक 1 ये 3 से कट करके जाएगी और एक ये 1 से कट करके जाएगी, ये दोनों आपस में कहीं मिलते नहीं, और जहाँ ये मिलते हैं ना वही सॉल्यूशन होता है। हल्का हल्का आपको बताते चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको माइनस माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें, तो अगर ये y लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है, तो ये y कट के 0 हो जाएगा, और ये x कट के 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ बचा एक साइड बचा 0, एक साइड बचा -2। ये ऐसा कभी होता है कि 0 -2 के बराबर होता है, नहीं होता, तो आंसर पॉसिबल इससे नहीं होता। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अब क्या होता है, अगर मान लो कि ये इंटरसेक्ट कर गया, ऐसे गया और ये ऐसे चल के इंटरसेक्ट कर गया कहीं, तो ये जो कट करता है ना वही वैल्यू आंसर में आता है, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा हल्का हल्का बता दे रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो है, अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए तभी सॉल्व होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के लिए, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, ठीक है। 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, ठीक है। तो अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 500 माइनस 14a प्लस बी और 400 इक्वल टू 10a प्लस बी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस कर दो, यहाँ बचेगा हमारे पास 100, यहाँ बचेगा हमारे पास 4a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 100 अपॉन में 4 इम्प्लाई दैट a इक्वल टू आ जाएगा 25, a इक्वल टू 25 आ गया 25, ठीक है। अब देखो a इक्वल टू 25 है। अब
आप नीचे लिखना जगह रहेगा तो। अब ए को पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख दो, लेकिन 1 में रखोगे ना तो ये सॉल्यूशन थोड़ा इजी होगा, तो हम लोग 1 में रखेंगे, ठीक है। 400 इक्वल टू 100 इंटू 10 इंटू 25 प्लस बी, और ये हम बी को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन 1 में पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 250 प्लस बी इक्वल टू 400, ठीक है। हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 400 माइनस 250 इक्वल टू बी, तो 150 इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू आ गई 150। ये बात क्लियर हुआ। अब देखो, अब हम क्या कहते हैं कि बी की वैल्यू इसमें रखो और ए की वैल्यू इसमें रखो तो हमको वो इक्वेशन मिल जाएगा, और ये इक्वेशन ए की वैल्यू आ जाएगी 25x प्लस 150। अब ये उसी तरह का एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, जो लीनियर ग्रोथ को भी बता रहा है जहाँ तक आप पढ़े हुए हो, ठीक है। और ये एक सॉल्यूशन है जो मतलब इस पूरे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो, मान लो कि आपको इसको चेक करना है कि आपने जो भी सॉल्व किया वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। 25x प्लस ये एक लीनियर ग्रोथ है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी क्लियर बात है, वो सब आप लोग देख चुके हो। अब देखो, इसको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, अगर मान लो कि आप यहाँ मॉड्यूल 10 रखते हो तो आपका जो ये y की वैल्यू है वो 400 आना चाहिए। देखो, अगर x की वैल्यू आप 10 रखते हो तो 250 होगा, ठीक है, प्लस 150 करोगे तो y की वैल्यू 400 आएगी, तो इसका मतलब जो आप किए हो वो सही है, ये आंसर सही है, ठीक है। थोड़ा सा